हाय एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रॉम अपर कचूरा लेक। इस वक्त हम लोग अपर कचूरा लेक में हैं और यहाँ पे इधर का जो वेदर है वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी बेसिकली हम लोग गए थे थोड़ी देर पहले जो चुंडा वैली है वहाँ से हम लोगों ने बेसिकली अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था। तो अभी यहाँ पे अपर कचूरा पहुँचे हैं। इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे जो लोअर कचूरा लेक है वो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। हमें भी तकरीबन स्कर्दू से यहाँ सिटी से यहाँ पहुँचते तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट लगे। रोड की कंडीशन बड़ी अच्छी हो गई है पहले से, बिकॉज अभी रिसेंटली जो है ना रोड कंप्लीट हुआ है। और उसके अलावा इससे पहले हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग गए हुए थे जो चुंडा वैली है वो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। सो जो अपर कचूरा और लोअर कचूरा का जो व्लॉग है वो भी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये वाला व्लॉग है पसंद है। कि अभी हम लोग ये गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर लिया यहाँ पे अपर कचूरा लेक के पास। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है। यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं अपर कचूरा की तरफ। एवरीवन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून फ्रॉम अपर कचूरा वैली। इस वक्त हम लोग अपर कचूरा हैं और ये जो लेक है वो विज़िट करने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग शंग्रीला जो रेज़र्ट है उसका जो है ना हम प्लान कर रहे हैं कि वो हम लोग विज़िट कर रहे होंगे। यहाँ पे जो वेदर की कंडीशन इस वक्त तो टू बी ऑनेस्टली पूछें तो इस तरह का वो धूप निकली हुई है कि स्किन जो है ना वो आधी से ज़्यादा तो मेरी बर्न हो गई है और जो थोड़ी बहुत रह गई मेरे ख्याल से वो अभी बर्न हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ना अगर बादल वगैरह ना आए तो धूप जो है ना वो बहुत तेज़ पड़ती है। और जो यूजुअली जो पंजाब साइड से लोग आते हैं उनकी जो स्किन्स होती हैं वो फ़ौरन जो है ना बर्न हो जाती हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के अपर कचूरा लेक जो है हम लोग पहुँच गए। यहाँ पर कचूरा में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। लाइक आपने अगर बोटिंग करनी है और उसके अलावा कोई 2-3 एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे लाइक आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक जो ऊपर से उतरते हैं तो साथ ही काफ़ी ज़्यादा ना छोटे से कैफ़ेज़ बने हुए हैं। यहाँ बैठ के आपको जो लाइक समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें ना खाने को मिल जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो कंप्लीट व्यू अगर देखना हो तो मेरे उसके लिए कहीं वो टॉप पे जाना पड़ेगा। वहाँ से इसका ना कंप्लीट व्यू नज़र आएगा, पूरी लेक वहाँ से नज़र आएगी। अदरवाइज़ यहाँ से तो एक वो पानी हल्का सा नज़र आ रहा है लेक का, बाकी ना पूरा व्यू नज़र नहीं आ रहा इसका। अभी हम लोग अपर कचूरा से जा रहे हैं शंग्रीला की तरफ, जो शंग्रीला रेज़र्ट है। वहाँ पे अगर आपने अंदर जाना है तो आपको
अभी करंटली तकरीबन को 1000 जो है एंट्री फ़ीस होती है, और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो अपर कचूरा, यहाँ की कोई एंट्री नहीं है, ये वैसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे शंग्रीला जो रेजर्ट है उसके पास एक टॉप है ऊपर, कोशिश करेंगे कि वो अगर हमें मिल गया तो ऊपर से पूरे उसका व्यू नज़र आ रहा होता है टॉप से शंग्रीला का जो रेजर्ट है। तो वहाँ की हाइकिंग का प्लान करेंगे, उधर भी चले जाएँ ताकि मज़े का व्यू आए। एक छोटा सा नाला जा रहा है, इसके साथ साथ इसका कचूरा का ट्रैक है। ये पार्किंग से तकरीबन 5-10 मिनट की डिस्टेंस पर कचूरा जो ऊपर कचूरा है वहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग बेसिकली शंग्रीला रेजर्ट के अंदर नहीं जा रहे। एक तो हम लोग 4 पर्सन अगर जाते हैं तो 4000 वहाँ की सिर्फ एंट्री फ़ीस है, और दूसरा वहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना नहीं, और वहाँ पे एक सच कोई इतना कोई व्यू नज़र नहीं आता। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ऊपर जो व्यू पॉइंट है वहाँ चले जाएँ, वहाँ से जो कंप्लीट व्यू है वो आप जो है ना हम लोग दिखा रहे होंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मज़े की जगह है ये। एक बेसिकली एप्पल कैंटीन कचूरा, ये ब्रिज से जाता है व्यू पॉइंट का रास्ता जो कचूरा लेक है। ये रास्ता जा रहा है। ये पानी साथ साथ जा रहा है, इसके साथ साथ आपने जाना है। हल्की हल्की नजर आने लग गई है लोअर कचूरा शंग्रीला रेजर्ट। सो फाइनली वी आर एट द टॉप ऑफ लोअर कचूरा। व्यू आप देखें, बहुत ही मज़े का व्यू है यहाँ से। थकावट तो हो गई ऊपर आते आते, लेकिन व्यू देख के थकावट जो आपकी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं लोअर कचूरा शंग्रीला रेजर्ट है। तकरीबन कोई 25-30 मिनट में लगे यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुँचते, और यहाँ से पूरा जो लेक का व्यू है नज़र आ रहा है। ये बैक साइड से हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया था। नीचे से भी ट्रैक आता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग दूसरी साइड से गए थे, वो ब्रिज वाली साइड से। नीचे जाने से बेहतर है बंदा इस टॉप व्यू पॉइंट पे आ जाए। एक तो आपकी जो वो टिकट होती है इसकी बचत हो जाती है, दूसरा आपको जो व्यू यहाँ से मिलता है ना वो नीचे से आपको नहीं मिलेगा। सो आप ये देख सकते हैं मेरे कैमरे में भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शंग्रीला का व्यू नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक। भी ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ जो है ना ड्रोन शॉट लेने की। यहाँ के जो ड्रोन शॉट हैं वो बड़े मज़े के आएंगे। कोई राउंड कोई 5:30 का टाइम है और अभी वापस जा रहे हैं हम लोग। एक और यहाँ पे अपर कचूरा के पास वैली है, सोक वैली। अगर टाइम मैनेज हुआ तो हम लोग उधर इस व्लॉग में जो है ना सोक वैली का भी व्यू और उसके बारे में भी आप लोगों को बता रहे होंगे। वो भी बड़ी नेचुरल और बड़ी खूबसूरत वैली है इंडस रिवर के बिल्कुल ऊपर। सो अभी हम लोग यहाँ से दोबारा वापस हाइक करने का प्लान कर रहे हैं। इन केस अगर आप लोगों ने टॉप व्यू पॉइंट पर है ना, दो रास्ते आते हैं कि बिल्कुल नीचे से आता है, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस है। ये जो बैक साइड से आ रहा है जिसके साथ ये एक छोटा सा नाला बना हुआ है,
मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता जो है ना आप लोग यूज़ किया करें, ये काफ़ी जो है ना लाइक वो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ईज़िली आ सकते। दरिया के साथ तुमने नहीं बनाई उधर अच्छी वैसे। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे, कोई तकरीबन कोई 6:30 का टाइम है और सोक वैली पहुँचे। सोक वैली बेसिकली ये जो अपर कचूरा और लोअर कचूरा जो है ना उसके बीच में से एक रोड आ रहा है, तो उस साइड पे आगे तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर के बाद ये वैली आती है। ये भी काफ़ी नेचुरल है और यहाँ पे एक साथ ये दरिया बह रहा है। अभी मैं ट्राई करता हूँ ड्रोन उड़ाने की, देखते हैं कि इसका जो व्यू है वो कैसे आता है। ये जो वैली है ये भी बेसिकली सोक अभी टोटली अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत ही कोई कम जो है ना यहाँ पे टूरिस्ट जो है ना आ रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में हमें कोई 1-2 गाड़ियाँ मिलेंगी टूरिस्ट की। बाकी टोटली जैसे कहते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड मुझे लगी है वैसे यहाँ। हम लोग अभी सोक वैली से वापस कर्दू सिटी जा रहे हैं। मेरा एक बहुत ही पुराना कॉलेज फ्रेंड ने इनवाइट किया था, तो कह रहा था कि लाजमी मिलना है। तो उससे मिल के फिर हम लोग फर्दर आगे जगलोट वाली साइड पे, बाशू वाली साइड पे जा रहे हैं। बोलना क्या ये भी बता दो ना साथ। कॉलेज फ्रेंड है ज़हीर अब्बास, और इनसे तकरीबन मेरी मुलाकात हुई 12 साल बाद। हम लोग कॉलेज में इकट्ठे थे, तो इनके पास अभी इन्होंने इनवाइट किया था यहाँ पे, बिकॉज हम लोग ये स्कर्दू घूम रहे थे। तो इनका जो उन्होंने काफ़ी हमें वो डिशेस खिलाई हैं स्पेशल किस्म की, नाम मुझे भूल गया, वो खुद ही बता देंगे कौन कौन सी थी। जो यहाँ का लोकल डिश था ना, एक तो प्रपू, दूसरा सबखुर। अब नाम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्योंकि उनकी अपनी ज़ुबान के, तो वो उन्होंने खिलाए, बड़े मज़े के थे वो। सो ज़हीर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हॉस्पिटलिटी। इंशाल्लाह आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे, हम लोग ऐसे घूमते रहते। और दोस्तों की तरफ से भी बड़ा शुक्रिया, क्योंकि वो भी कहते हैं कि लाजमी हम लोगों ने इस तरह के डिशेस वगैरह ट्राई करनी है। उसको वो सर ट्रैकिंग करता है, वो ट्रैकिंग करता है।